नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौहायिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसानाय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव नियुद्ध टीका कलश टीका 185 चलते न यहाँ आया है। कैसे हैं शुद्ध भाव प्रथम लक्षण क्या कहते हैं? जिसको धर्म करना हो तो धर्म तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो परिपूर्ण पड़ा है उसकी दृष्टि करने से और उसका अनुभव करने से धर्म होता है। तो शुद्ध जो चैतन्य शुद्ध है उसका अनुभव करने से राग आदि भाव जो है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का राग हो कि अशुभ राग हो, ये आत्मा का स्वभाव से प्रथम लक्षण है, भिन्न स्वरूप है। आज यही बात है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति तक का परिणाम हो, एक राग है, ये आत्मा चैतन्य लक्षण आनंद स्वरूप, उसका अनुभव करने पर ये राग पृथक भिन्न लक्षण वाला है और अपना चैतन्य स्वरूप से ये राग विपरीत लक्षण वाला है। और इस स्वरूप चैतन्य का अंतर्दृष्टि से अनुभव करने पर ये राग आदि जो है ये अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव का अर्थ मिथ्या दृष्टिपना नहीं, पर राग भाव में चैतन्य स्वरूप का, चैतन्य का किरण अंश का अभाव है, वो कारण राग भाव को अज्ञान कहने में आता है। अभी बात है, सूक्ष्म बहुत। सेठ कहते थे कि हम क्लास में पढ़ रहे थे, सुन के भाई कॉलेज में कुंदाचार का पर आप दृष्टि नहीं है, नहीं तो कहते थे। तो सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव का श्रीमुखे निकली दिव्य ध्वनि है। ये दिव्य ध्वनि के अनुसार दिगंबर संतो ये शास्त्र रचा। ऐसी बात ये दूसरे कहीं है नहीं। समझ में आया? उसके संप्रदाय में भी गड़बड़ हो गई है। ये अपना चैतन्य शुद्ध आनंद कंद प्रभु, उसकी दृष्टि हुए बिना, सम्यक दर्शन हुए बिना, व्रत ने तो अपने भक्ति आदि भाव है, वो धर्म है, ऐसे मानते हैं। ये दृष्टि मिथ्यात है। क्योंकि भगवान चैतन्य स्वभाव पूर्ण स्वरूप अंदर है और अतीन्द्रिय अनाकूल आनंद का रसकंद प्रभु आत्मा तो है। उससे वो पुण्य ने पाप का भाव दुख रूप है, आकुलता है, स्वभाव से पृथक भिन्न लक्षण है। स्वभाव चैतन्य स्वरूप का अनुभव
उससे वो राग अज्ञान भाव है, और स्वरूप चैतन्य का अनुभव में राग स्वभाव से विपरीत भाव है। ऐसी बात है भगवान। वितराग दिगंबर संतों की वाणी ऐसी है, ऐसी वाणी कहीं है नहीं, ऐसा स्वरूप ही है। समझ में आया? अनंत काल हुआ, सवेर ने कहा था नहीं, वो छठाला में आता है नहीं, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, आते हैं ना भैया, वो छठाल में आता है। मुनि व्रत धार दिगंबर मुनि हुआ, नग्न मुनि हुआ, 28 मूर्गुण पाया, पंच महावर धारण किया। मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रीक ग्रीवा ने स्थान है, देव का स्थान है नव ग्रीक के अनंत बैर उपजा। तो आत्मज्ञान और राग से भिन्न ये क्रिया कांड का विकल्प जो राग है उससे भिन्न भगवान अंदर है, उसका अनुभव ने दृष्टि नहीं किया। वो बिना जन्म मरण का अंत आया नहीं। बात सूक्ष्म है भगवान। ये वो कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र आचार्य, कुंकुंद आचार मुनि दिगंबर संबत 49 में हुआ यहाँ भरत में, और भगवान पासे गए थे। भगवान विराजते हैं सिमंदर भगवान महावीर में, वर्तमान मौजूद विराजते हैं। 500 धनुष का देह, करोड़ पूर्व का आयुष्य है, और अब्जों वर्ष से केवल ज्ञान में विराजते हैं। और समोत्सरण में इंद्रों ने गंधर्वों, सिंह ने वाघ समोत्सरण में आते हैं। देवधनी होती है अभी महावीर में, उसके पास कौन कौन दाचार गए थे? हाँ, दिगंबर मुनि था, एक मोर पीछे कमंडल, अंदर में आनंद 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 आनंद। मुनि का भावलिंग तो अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वसंवेदन उग्र प्रचुर 5वीं गाथा में, समय सार की 5वीं गाथा में। हमारा निज वैभव मुनि का धूड़ का नहीं, धूड़ એટલે पैसा, पैसा धूड़ है ने। ये हमारी लक्ष्मी नहीं, शरीर भी हमारी लक्ष्मी नहीं, और अंदर में पाप का विकल्प तो मुनि को होता नहीं। शुभ राग पंच महाव्रत आदि का होता है, ये भी मेरी चीज नहीं, वो भी दुख रूप भाव है। मैं उससे भिन्न स्व संवेदन आ गया पैदा अपने अंदर, आ गया न अंदर स्व संवेदन प्रत्यक्ष। चौथी पंक्ति है 5वीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष। अतीन्द्रिय आनंद का अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष वेदन करना, और उग्र आनंद का सम्यक दृष्टि को भी स्वसंवेदन आनंद का अंश का वेदन है। सम्यक दृष्टि को न हो तो ये सम्यक दृष्टि है ही नहीं। यहाँ तो सम्यक दृष्टि है, उसको अपना चैतन्य स्वभाव में जो आनंद है उसका एक अंश तो व्यक्त प्रकट वेदन में सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में। सैनिक राजा भगवान के वक्त में हुआ, क्षायक संकीर्ति, चारित्र नहीं था, व्रत नहीं था, पर
आत्मा का भान हुआ, अंदर उस आनंद का वेदन था और उसमें तीर्थंकर बन गया। पर पूर्वे मुनि की असातना सच्चा संत था, उसकी गला में वो सर्प डाल दिया, उससे 7वें नरक का बन गया था। पीछे उसकी स्त्री चेलना रानी समकीती थी, ज्ञानी थी, अनुभवी थी, आनंद का अनुभवी। उसने उसको मुनि पास ले गया। ત્યાં આગળ सर्प नाखेला तो जो तेरा गुरु, मैं सर्प नाख्या तो निकाल देगा, और चिल्लाना कि हमारा गुरु ऐसा न हो, हमारा गुरु तो ऐसा शांत आनंद 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 अतीन्द्रिय आनंद में रमने वाला, झूले झूलने वाला है। चलो क्या देखे तुम सर्प, कीड़ियां, हजारों कीड़ी, लाखों कीड़ी, तो पूंजी कर धीमे से चिल्लाना उपाड़ लिया। मुंडी तो आनंद में थे अंदर, आम आंख में चे तो ओहो। सैनिक क्या हुआ? महाराज मैं तो ऐसा अपराध किया था, पीछे उसके आत्मज्ञान बनाया। हजारों रानी थी, राज था, पर आत्मज्ञान संकित हुआ उसके पास, मुनि के पास संकित हुआ। संकित का अर्थ अंदर में राग का विकल्प से जो विकार है, उससे भिन्न भगवान आनंद ज्ञान स्वरूप है, उसका भान करके प्रतीति अनुभव होना, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो ये सम्यक दर्शन हुआ, पर नरक का बन गया था पहले, वो तो टूटते नहीं, तो 7वें नरक का बन गया था, तो 84,000 वर्ष की स्थिति रह गई। आत्मज्ञान पाया, अनुभव हुआ आनंद का, चारित्र नहीं है, व्रत नहीं है अंदर। व्रत तो सम्यक दर्शन पीछे आनंद की उग्रता का वेदन आता है, तब उसको व्रत का विकल्प उठते हैं, उसको व्यवहार कहने में आता है। ये तो उसके था नहीं, तो नरक में तो गए, अभी नरक में है। 84,000 वर्ष स्थिति, 2,500 वर्ष गई, 81,000 वर्ष बाकी है, जहां से निकल कर तीर्थंकर होगा। आगामी 24 में सैनिक राजा का जीव व्रत तब त्याग नहीं था, अपन सम्यक दर्शन हुआ, अंतर आनंद का स्वाद आया। उसकी स्थिति में ત્યાં भी आनंद का स्वाद आता है नरक में। जितना कषाय है इतना दुख है, जितना कषाय ने मिथ्या गया है इतना सुख है, तो ત્યાં से निकलकर तीर्थंकर होगा। आगामी 24 में पहले तीर्थंकर होगा। ये सम्यक दर्शन का प्रताप है, અને सम्यक दर्शन बिना व्रत तप नियमित तो क्रिया करो, पर एक पण जन्म का भव का अंत आता नहीं। वो यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शी जीव 4थे गुण स्थान हो कि 5મ गुण स्थान में हो, श्रावक साचा श्रावक हो और मुनि सच्चा हो, तो ये एम कहते हैं कि ये सब रागादि अशुद्ध भाव चैतन्य स्वरूप से हन मिलते हैं। अशुद्ध भाव पृथक लक्षण है, मेरी चीज के साथ मिलान नहीं होता उसका। सम्यक दृष्टि हो, राग आता है, रुद्र ध्यान भी होता है, और मुनि है वो आत्म ध्यान भी होता है, पर वो मेरी चीज से वो चीज भिन्न है। मेरा आनंद ने चैतन्य स्वरूप
उसके साथ राग का मिलान होता नहीं, ऐसा संकेती को अनुभव अंदर में होता है। सेठ कॉलेज से दूसरी कॉलेज आए हैं। सेठ कहते थे हम कॉलेज में पढ़े हैं, कुंकुंदाचार्य का पुस्तक पढ़े थे, हम कहते थे दृष्टि नहीं थी। दृष्टि तो अलौकिक चीज, भगवान एक लाखों में करोड़ों में कोई को बान होता है, पर सन्मुख होने की तैयारी कर सकते हैं। हजारों लाखों मानस भी अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप में हूँ, राग आदि में नहीं, ऐसा पृथक लक्षण से संकेत सन्मुख होता है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हुआ, अपना स्वरूप का आनंद ने ज्ञान का वेदन आया और राग आदि है, तो मेरा स्वरूप का लक्षण से ये लक्षण उसका मिलते नहीं, मेरी चीज के साथ वो मिलते नहीं। जैसे अनाज में कंकरी होती है, ये अनाज की चीज नहीं, गेहूं में कंकर होती है, ये गेहूं की चीज नहीं। ऐसे मेरा आनंद स्वरूप भगवान में ये पुण्य पाप का कंकरी होती है, मेरी चीज नहीं, ये तो निकालने की चीज है। आओ स्वरूप है प्रभु, कहते हैं अनमिलता है ना, पृथक लक्षण स्वरूप से नहीं मिलते हैं। मैं चैतन्य स्वरूप वस्तु और आनंद लक्षण से लक्षित प्रभु, उसके साथ राग का भाव अण मिलते हैं, कोई रीते मिलान होता नहीं। है क्या लगाया था? किस कारण से अण मिलते हैं? जैसे गेहूं और कंकरी एक चीज नहीं, भिन्न चीज है, ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप आनंद और दयादान राग आदि का भाव एक कंकरी समान अण मिलते, मेरी चैतन्य का लक्षण से मिला नहीं होता, ये भिन्न चीज है। समझ में आया? मार्ग ऐसा है भगवान, यहाँ तो अत्यारे तो ऐसा कर दिया है, कैसा व्रत करो तप करो, ऐसे कल्याण हो जाएगा। प्रभु ये तो अनंत वय हुआ है, वो चीज कोई अपूर्व नहीं, ये भव का अंत करने की वो चीज नहीं, चीज तो सच्चिदानंद प्रभु आत्मा, सत नाम शाश्वत अविनाशी, चीज नाम ज्ञान ने आनंद नाम अंतर अतीन्द्रिय सुख, उसका पूर्व भरा है आत्मा, उससे राग का लक्षण भिन्न है, मेरी चीज के साथ उसको मिलान होता नहीं। तो सम्यक दृष्टि उसको छोड़ देते हैं, दृष्टि में से छोड़ देते हैं, आदरणीय करते नहीं। आई बात से गृहस्थाश्रम में हो तो भी अपना ज्ञान का चैतन लक्षण से लक्षित होने वाला, लक्षित नाम जानने लायक होने वाला, अपना चैतन स्वभाव राग से भिन्न, ये चैतन स्वभाव से लक्षित होने वाला मेरा लक्षण, અને રાગ अचेतन लक्षण पृथक लक्षण स्वरूप से मिलते नहीं, ऐसे धर्मी अपने को राग से पृथक जानते हैं। है कि नहीं अंदर? अर्थ करने में फेर पड़ते हैं।
ऐसा करते करते व्यवहार करते करते होगा। भैया राग है तो अनंत बैठ किया और व्यवहार आता भी है। सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव सम्यक होने पर भी जब लग वितराग न हो तब लग भक्ति आदि का राग आता है, पर उसको ये मानते हैं, छोड़ने लायक मानते हैं, निकालने लायक मानते हैं, रखने लायक मानते हैं, ऐसा है नहीं। सुना नहीं? दृष्टि वाचा है कि नहीं तुम्हारा पिताजी का? अच्छा, धर्म दृष्टि प्रकाश बहुत इसमें भरा है। समझ में आया? हम मिलते स्वरूप से नहीं मिलते। किस कारण से? यत अत्रति समग्र अपि मम पर द्रव्यम। ये चाहे तो दयादान व्रत की विकल्प वृत्ति उठती है राग, ये मेरी चीज से भिन्न परद्रव्य है, मेरी चीज नहीं। ऐसा धर्मी जीव मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, उसमें ऐसा मानते हैं। है क्या किया? यत्र ते समग्र, राग का समग्र भाग गुण भगवान आत्मा आनंद ने आत्मा आनंदी, ऐसा भेद का विकल्प उठते हैं राग। ये भी समग्र राग मेरी चीज से तो भिन्न है। समझ में आते हैं? सूक्ष्म बात है भगवान। तो अरूपी आत्म तत्व की सम्यक दृष्टि की बात है। ये बात कोई साधारण है नहीं। शब्दों भले सादाई में आ जाए, पर उसका वाच्य भाव अपूर्व है। कभी मिला नहीं, कभी सुना नहीं अंदर में। कहते हैं कि ये समग्र की भाव, समग्र क्यों लिया है? चाहे तो भगवान की भक्ति का राग हो, चाहे तो आत्मा में पंच महावर्त का विकल्प हो, ये समग्र भी है। मम परद्रव्यम, जिस कारण से निज स्वरूप का अनुभव करने पर है अत्र निज स्वरूप का अनुभव करने पर, अपना स्वरूप चेतन ज्ञायक जानक आनंद का अनुभव करने पर ते समग्रापि, जितने है राग आदि अशुद्ध विभाव पर्याय, जितने ही अशुद्ध राग आदि भाव शुभ हो के अशुभ, दो अशुद्ध, हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना, ये पाप भाव अशुभ, और दया दान भक्ति व्रत भाव शुभ, पण ये शुभ ने अशुभ दो ही अशुद्ध। समझ में आया? समग्रापि, ये सब रागादि राग द्वेष पुण्य पाप आदि का विकल्प अशुद्ध विभाव पर्याय है, मलिन दशा है, मेरी चीज नहीं। मैं तो निर्मलानंद प्रभु हूं। सम्यक दृष्टि धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली सीढ़ी, उसमें ऐसा मानता है। समझ में आया? मनुष्य को ना मिला, वास्तविक तत्व की दृष्टि किया नहीं तो ये पशु जैसा होता रहे। चाहे तो करोड़पति हो क्या बुजुपति हो, उसमें कुछ आत्मा के ना लाभ है नहीं। समझ में आया?
क्या किया? निज स्वरूप से भिन्न रागादि विवाह पर्याय मुझे परद्रव्य रूप है। पर पहली पर्याय कहा, पुण्य पाप का भावी विकारी पर्याय अवस्था हालत कहा, पर हमें तो ऐसा ही किया कि पर द्रव्य है, मेरा द्रव्य नहीं है। समझ में आया? है राजमल टीका है, उस श्लोक अमृतचंद्राचार्य का है, कुंकुंदाचार्य का मूल पाठ बीच में कुंद, उसका अमृतचंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले हुआ, कुंकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले हुआ, और पीछे 1000 वर्ष पहले अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत चलता सिद्ध आनंद के झूलते झूलते आनंद में झूले में झूलते थे, झूलते झूलते शोक लिख गया। समझ में आया? ये कहते हैं कि समग्र विभाव मम परद्रव्य, जैसे शरीर परद्रव्य आत्मा से, ऐसे दया दान का भावपन परद्रव्य है। सिर्फ है अंदर में, फायदा तो किया था बहुत, दृष्टि नहीं तो क्या थे, बोलते थे कि आप दृष्टि नहीं थी, बात तो सच्ची है। सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव त्रिलोकनाथ विराजते हैं परमात्मा, दिव्य ध्वनि होती है वर्तमान में भी, और इंद्र नरेंद्र जाते हैं सभा में। क्या गए थे भगवान पासे कुंकुमाचार्य दिगंबर संत संवत 49 साथ से आकर शास्त्र बनाया, भगवान का संदेश है। पति परदेश में गए हो और कहीं नवा माल लेकर आवे तो पत्नी के क्या लाया, हम यहाँ भगवान पास गए थे तो संतों कहते प्रभु क्या लाया तुम तरह से, तो लाया मैं तो कह। मेरी चीज में तो अतीन्द्रिय आनंद भरा है, अतीन्द्रिय आनंद का एक अंश का स्वाद आ गयो, इंद्रना इंद्रासनना भोग सड़या हुआ बिल्ली अने कुत्ता जैसा सड़ा जैसा लगे। क्या किया यही है? सम्यक दृष्टि को अपना आनंद स्वभाव की वेदन में अनुभव होने से इंद्रना इंद्रासन इंद्राणियों, जिसको अनाज का भोग खाना नहीं, जिसको 1000 वर्ष से कंठ में से अमृत झरते हैं, इसका भोग भी समकीर्ति को सड़ा हुआ कुत्ता ने बिल्ली सरे गंध मारे ऐसा दुख लगते हैं। समझ में आया? और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ये भोग में मिठास नाम आह्लाद आता है, आह्लाद नाम मजा आती है, ये भाव मिथ्या दृष्टि का है। ये परद्रव्य को अपना मानते हैं। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि धर्मी जीव ये अशुद्ध राग आता है, भोग का राग भी आता तो है, जब लग त्यागी मनी न हो तो ત્યાં સુધી राग आता है, पर वो जानते हैं कि राग तो दुख है, राग में शांति की गंध नहीं, दुख की गंध आती है। समझ में आया? धर्मी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से
अपना चैतन्य द्रव्य की अपेक्षा से राग आदि दया दान महाव्रत का विकल्प परद्रव्य गिनने में आया है, परद्रव्य गिनने में आया है। अपना स्वद्रव्य चैतन्य से वो भिन्न है, वो कारण से वो परद्रव्य है, छोड़ने लायक है, दुख रूप है, आकुलता है। मैं आत्मा तो अनाकुल आनंद स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टिवंत को है ये समग्र आपकी भावा परद्रव्य रूप है, परद्रव्य रूप है। पहले तो पर्याय कहा था, पहला कहा ने अशुद्ध विभाव पर्याय, पुण्य पाप का भाव होता है, अशुद्ध विभाव विकारी पर्याय अवस्था है। अवस्था वस्तु टिकाई नहीं है, अवस्था या हालत है। पर यहाँ इसका सरवाला ले तो ऐसे कह दिया कि जी पुण्य पाप का भाव आता है, ये अशुद्ध मलिन दशा है, ये मेरी चीज से भर है, माटी ऊपर दर है। આવી चीज है भाई। अने जिसको वो दृष्टि हुई उसका भवन तो आ गया, वो 1 2 4 भव में मोक्ष होगा। आ दृष्टि बिना महाभारत पावे, क्रिया कांड तपसा करे, महीना 6 महीना उपवास, और अनंत भव में रुलेगा। को समझ में आता है? परद्रव्य रूप है, कारण कि शुद्ध चैतन्य लक्षण से मिलते हुए नहीं है। शुद्ध चिद घन भगवान चैतन्य लक्षण जानक स्वभाव से लक्ष्य में आने वाला प्रभु, ऐसा जानक स्वभाव का लक्षण से ये दया दान व्रत का परिणाम अपना लक्षण से मिलते नहीं, ये अपना लक्षण से भिन्न है। वो कारण से धर्मी अपनी चीज से राग को परद्रव्य स्वरूप जानते हैं। है कि नहीं अंदर सेठ? सोनकट का है। सेठ तो कहते कि हम कॉलेज में पढ़े पर आ नहीं, ऐसा फिर हुआ ना, दृष्टि में फिर लिया ना। हाँ मार्ग भाई, प्रभुनो मार्ग छे सुरानो, वीरनो मार्ग छे सुरानो, कायर ना नहीं काम क्या। अनुमत में कहते हैं हरिनोरी मार्ग छे सुरानो, ये कायर ना नहीं काम जो ने। एम यहाँ पण प्रभुनो मार्ग छे वीरनो, ये कायर ना नहीं काम जो ने। कायर मानस का काम नहीं, आप प्रभु आ तो वीर का मार्ग है। अंतर की दृष्टि करने से, चैतन्य लक्षण का अनुभव होने से राग को परद्रव्य मानते हैं। जे राग को अपना मानते हैं कायर नपुंसक हिजड़ा है। हिजड़ा समझते हैं, नपुंसक होते हैं ना, पावैया नहीं। प्रभु एम कहते हैं पाठ में ऐसा है, जिसका वीर्य गुण है आत्मा में, आत्मा में एक वीर्य आत्मबोध नाम का गुण है, उसोत्तर शक्ति में आ गया है। उसका स्वरूप क्या? वो तो शुद्ध चैतन्य की रचना करे, ये वीर्य अपना शुद्ध स्वरूप में एक वीर्य बोध नाम का गुण है। ये अपनी शुद्ध रचना, पवित्र परिणाम की रचना करे, ये वीर्य है।
जी पुण्य परिणाम की रचना करे वीर्य नपुंसक है। जैसे नपुंसक को वीर्य होता नहीं, पुत्र होता नहीं, ऐसे पुण्य पाप परिणाम में धर्म की प्रजा उत्पन्न होती नहीं। शेष बात ऐसे सागर वाला है, जानते थे शोभालाल, भगवान दास शोभालाल सेठ, बीड़ी वाला है, बहुत करोड़पति है। आए तो करोड़पति नहीं कहीं कीमत न या तो आत्मा की कीमत है। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान, इसके जिसको अंतर्मुख होकर स्वीकार दृष्टि में हुआ, उसका आनंद का स्वाद आया। वो लक्षण से राग लक्षण मेरी चीज नहीं, तो परद्रव है। ऐसा भेद ज्ञान, राग से भगवान भिन्न, ऐसा भेद ज्ञान, भेद ज्ञान सिद्धा ये सिद्धा केल कीचनम समर्धिकार में है। अभी तक जो मुनि सिद्ध हुआ परमात्मा सिद्ध, नमो लोये सब सावणम, ये भेद ज्ञान से सिद्ध हुआ है। ये राग से भिन्न करके अपनी चीज की अनुभव करते सिद्ध हुआ है। भेद ज्ञान सिद्धा, सिद्धा एक केचनम, जो कोई मुक्ति पाया है ये सब पुण्य दया दान राग से भिन्न होकर पाया है। और जे कोई संसार में रूलते हैं तसेव भाव तो बद्धा, राग से भिन्न करते नहीं, राग अपना मानते हैं और राग से मेरे लाभ होता है, ये बद्धा है, मिथ्या से बंधन में होता है, चार गति में रूलते हैं। तसेव अभाव तो बद्धा, बद्धा है केवल केचन, कोई पण प्राणी संसार में बंधन में पड़ते हैं तो भेद ज्ञान का अभाव से बंधन में पड़ते हैं। समझ में आया? आखिरी बात लागे છે ને, લોકો તેથી ખબડાટ કરે છે। અરે વસ્તુ તો આ है, मार्ग तो आ है, जिंदगी का मार्ग तो ऐसा है। अभी छोड़ी आज बोली थी नरेंद्र ने, छोड़ी है ना 5 वर्ष की। घट घट यंत्र जिन वसे, घट घट यंत्र जैन है। नरेंद्र भाई है ना, उसकी लड़की है 5 वर्ष की छोटी, तो आ शब्द उसको सब याद है। मोढ़े क्या है, जागतो जीव उभो छे ने, गुजराती शब्द है। जागतो नाम चैतन्य स्वरूप, उभो नाम ध्रुव है ने, अंतर चैतन्य सत्ता शाश्वत ध्रुव है ने, वो कहाँ जाए? कहाँ वो राग में आते हैं, वो पर्याय में आती है, तो ध्रुव चीज है। और उसके उभो है नाम ध्रुव है, और उसकी दृष्टि करने से जरूर प्राप्त होता है। राग से पुण्य से प्राप्त, व्यवहार से प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? ये आज बोली थी आप थोड़ी हो, दोपहर को आई थी। घट घट यंत्र जिन वसे, यानी मासिक होती है भाई, 5 वर्ष की लड़की है। घट घट यंत्र जिन वसे, शरीर ने घट में जिन वसते, आत्मा जिन है। बनारसी दास का वाक्य है, ये उसमें से सब लिया है। कलश टीका में से बनारसी दास है समेसा नाटक बनाया है, उसमें शब्द पड़ा है। घट घट यंत्र, घट शरीर है, उनमें अंतर में आत्मा जिन है। ये तो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा अंदर है। घट घट यंत्र जिन वसे, घट घट यंत्र जैन। जैन पड़ा कोई संप्रदाय वाला नहीं है,
इस पुण्य ने पाप का भाव से विरक्त होकर अपना जिन स्वरूप में रक्त नाम लीन होना, उसका नाम घट घट यंत्र जैन कहने में आता है। संप्रदाय का जैन ये जैन है नहीं। समझ में आया? घट घट यंत्र जिन से भगवान परम वितराग स्वरूप विराजते हैं। ये पर्याय में अवस्था में जो हरिहंत परमात्मा वितराग हुआ, तो वितरागता आई कहां से? बाहर से आती है, अंदर में पड़ी है। अंदर तो घट घट यंत्र जिन से घट घट यंत्र जैन, पर मत मदिरा के पान सो मत वाला समझैन। पर अपना मत का अभिप्राय से मत वाला गाना पागल होकर, मत मदिरा के पान सो मत मत अपना अभिप्राय का दारू पिया है, यानी पिया उसके कारण से मत वाला समझे ना। ये अभिप्राय में मत हुआ है, राग में कल्याण होगा, व्यवहार करते करते होगा। ये मत वाला पागल हो गया है, गांडा है, पागल। ये समझे नहीं, अंदर आग से बिन मेरी चीज है, ये समझते नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं कारण के शुद्ध चैतन्य लक्षण से मिलते हुए नहीं है। हाँ हाँ हाँ, शुद्ध चैतन्य जानन स्वभाव और आनंद स्वभाव, वो चैतन्य का स्वभाव, उससे वो पुण्य पाप का भाव मिलते नहीं, मिलान होता नहीं। दो एक नहीं, दो बीच संधि है, दो बीच सांध है, संधि है, निसंधि हुआ नहीं। राग की क्रिया ने भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप दो एक हुआ ही नहीं, अज्ञानी एक मानते हैं। समझ में आया? अभी बात है, वो लिखते में लक्षण से मिलते हुए नहीं है, इसलिए समस्त विभाव परिणाम यही है। समस्त विभाव चाहे तो दया दान व्रत भक्ति हो, अरे जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंदे, वो भाव भी विभाव है नहीं है, क्योंकि बंध का कारण है। समझ में आया? विभाव है, जिससे बंधन हो वो भाव धर्म नहीं, धर्म से बंधन होता नहीं। धर्म तो अविकारी निर्दोष परिणाम है, अपना चैतन्य का निर्मल आनंद का चैतन्य का भाव है, वो बंध का कारण होता नहीं। बंध का कारण होता है, ये धर्म नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? विभाव किया ने, समस्त विभाव किया भाई, तभी ये आ गया ने। हाँ हाँ हाँ, 85 की साल में हम उसमें थे, पहले तो उसमें थे न। 21 वर्ष और 4 मास निगम स्थानकवासी साधु थे। हमारा पिताजी स्थानकवासी था, स्थानकवासी समझे ना, ढूंढिया मोहपति है, हमारा पिताजी था, तो उसमें हमारा जन्म हो गया, तो हम दीक्षित हुआ उसमें। तो दीक्षित हुए में 85 की साल थी। हम तो शास्त्र दिगंबर का सब देखते थे उसमें, स्थान का संप्रदाय में देखते सब आते थे ना। तो 85 की साल कितना वर्ष हुआ? 49 में एक कम। वो व्याख्यान चलते थे, बोटाद संप्रदाय, बोटाद है, उसमें हमें दीक्षित होना। और तो हमारी परिस्थिति तो पहले से बहुत है ना, बहुत मानस, 1015 मानस, 1500 व्याख्यान में। 85 के साल पौष मास, आप पौष मास है ना, तो इतना कहा समग्र स्वभाव में। सेठ
49 वर्ष पहले, 50 वर्ष कम। सभा को बहुत लक्ष्मीपति बैठते थे, लाखोंपति, 50-50 हजार की पैदाश आमदनी वर्ष की, सब सेठिया बैठते थे। हम तो कहा कि भैया जिस भाव से तीर्थंकर उद्धव बंद है, ये भाव धर्म नहीं। उसमें थे और ये पंच महाभारत का परिणाम है, ये धर्म नहीं आश्रम है। खलबड़ाहट। हमारी तो प्रसिद्धि बहुत थी, उसमें भी प्रसिद्धि थी ना। छोटी उम्र में दीक्षा लिया था, 23-23.5 वर्ष, और प्रसिद्धि थी। तो सेठिया तो कोई बोले नहीं, पर एक गुरु बहनों न भाई बैठे थे, उसको नहीं रुचि। नहीं, बहुत श्री क्या ये श्रद्धा मारना चाहिए इनके। मार्ग तो ऐसा है भैया के, तो पंच महाभारत का भाव को भगवान तत्वार सूत्र में 6ठा अध्याय में आश्रव कहते हैं, बंध का कारण कहते हैं। और पंच जय भाव से तीर्थंकर वो तो बंध है, ये भी आश्रव है। आश्रव बिना बंधन होता नहीं। माटी शुभ भाव तीर्थंकर बंधन का कारण भी आश्रव राग है। 50 वर्ष की बात है। समझ में आया? बड़ी सभा थी। 188 वर्ष। परद्रव्यम ग्रहम कुर्वन् बद्धेत एव अपराधवान् बद्धेत अपराधो न स्वद्रव्ये समृतो यति। अर्थांत खंडवाय सहित अपराधवान बद्धेत एव है, शुद्ध चिद रूप अनुभव स्वरूप से भ्रष्ट है भगवान आत्मा। शुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्मल से भ्रष्ट है ये जीव। राग को अपना मानते हैं, ये कारण बद्धित ज्ञानावरण आदि कर्मों के द्वारा बांधा जाता है। समझ में आया? क्या किया? जे कई शुद्ध चिद्रूप ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा उसका अनुभव से भ्रष्ट है। कैसे? ये कहेगा ये ज्ञानावरण आदि कर्म से बंधन होता है। कैसा है? परद्रव्य ग्रहण कुर्वन्, शरीर मन वचन राग आदि अशुभ परिणाम, ये परद्रव्य है। शरीर तो माटी है, धूड़ है तो पुद्गल है। आत्मा है नहीं, आत्मा तो भिन्न है, शरीर से भिन्न है, पीछे मन से भिन्न है। या मन है, मन 8 पाखड़ी का मन है, यहाँ विचार करने में निमित्त, ये जड़ है। और वचन आप बोलते हैं, ये भी जड़ है। आवाज उठते ही जड़ है, वो आत्मा नहीं। शरीर मन वचन उससे भिन्न, और राग आदि अशुद्ध परिणाम अने पुण्य पाप का मलिन परिणाम, उनका आत्मबुद्धि रूप स्वामित्व को ये मेरी चीज है से मानने वाले को, राग मेरा है, पुण्य मेरा है, ये व्रत का परिणाम ये मेरा है, शरीर मेरा है, मन मेरा है, वचन मेरा है, ऐसे मानने वाले को है आत्मबुद्धि रूप स्वामित्व को करता हुआ बद्धते, उसको अपना मानता हुआ अज्ञानी कर्म से बंधन होता है। ये अपराधी है, गुनहगार है। दृष्टांत देगा, जैसे चोर पर की चीज लेते हैं तो गुनहगार है, ऐसे भगवान आत्मा
अपना चैतन्य स्वरूप आनंद शुद्ध को छोड़कर शरीर वचन मन ने पुण्य पाप भाव को अपना मानते हैं, आत्म बुद्धि करते हैं, ये भी आत्मा का है और उससे मेरे लाभ होगा, ये गुनहगार अपराधी है। है कि नहीं? समझ में आया? क्या किया? शुद्ध चीज स्वरूप अनुभव से भ्रष्ट है। क्यों? कारण कैसा है कि परद्रव्य ग्रहण कुर्वत, ये परद्रव्य ने मेरा मानते हैं। चोर जब दूसरे की चीज ले लेते हैं तो ये चोर है, गुनहगार है। ऐसे भगवान आत्मा अपना चैतन्य अनंत शांति सागर भगवान अपना स्वरूप को छोड़कर मन वचन काया ने पुण्य पाप का भाव को अपना मानते हैं, ये गुनहगार अपराधवान चोर है। वो अंतर का चोर है, वो बाई का चोर है। आओ मार्ग वितरागन हो। आत्म बुद्धि रूप स्वामित्व कहे ना, हम क्या ग्रहण, राग को ग्रहण करते हैं कि महाभारत का परिणाम मेरा है, दया दान का भाव आया, पर ये राग मेरा है, उसका स्वामी होता है और आत्मबुद्धि में अपना मानते हैं, ये गुनहगार है और नया 8 कर्म से बनते हैं। है कि नहीं पंडित जी? संस्कृत का प्रोफेसर है, जयपुर है, प्रोफेसर है बड़ा संस्कृत का, यहाँ रहते हैं अभी पति पर। प्रोफेसर बड़ा मींडा है। यहाँ तो चैतन्य मूर्ति प्रभु अंदर भिन्न अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप की मूर्ति, इटली स्वरूप, उससे भिन्न भ्रष्ट होकर मन वचन ने काया ने अशुद्ध विकारी भाव, उसमें अपनी बुद्धि करते हैं, ये आत्मा है, आत्मा का लाभ है, उससे आत्मा की चीज है, ये गुनहगार है, ये अपराधी प्राणी है, 4 गति में रुड़ने वाला है। समझ में आया है? आत्म बुद्धि रूप स्वामित्व को करता हुआ गुनहगार है। दूसरी बात, अनपराध मुनि न बद्धति, पर कर्म के उदय भाव को आत्मा का जानकर नहीं अनुभवता। ये कोई प्राणी कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ पुण्य का पाप का भाव शरीर वाणी मन मिली कर्म के कारण उसको अपना अनुभवते नहीं, अपना मानते नहीं, ये निरपराधी अनपराधी जीव है। समझ में आया है? अनपराध बुद्ध मुनि न बद्धित, कर्म के उदय से स्वभाव को आत्मा जानकर नहीं अनुभवता है, ऐसा जो परद्रव्य से विरक्त, परद्रव्य से विरक्त, राग आदि भाव परद्रव्य से विरक्त और अपना चैतन्य स्वभाव में रक्त, वो अनपराधी है, ये अपराध नहीं करते। अपना चैतन्य स्वरूप से विरक्त और पुण्य पाप भाव में रक्त, ये अपराधी गुनहगार 8 कर्म का बंधन करके रुलते हैं। भाषा तो समझ में आती है निशेष? भाषा तो सादी है, भाव तो बहुत गंभीर है।
मार्ग तो ऐसा भगवान, अरे सुने नहीं, समझ में आए नहीं। अनंत काल से परिभ्रमण करते करते 84 लाख योनि, एक ही योनि में अनंत बैर जन्म लिया। ये सम्यक दर्शन बिना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा, अपराध, राग मेरी, वाणी मेरी, वचन मेरा, शरीर मेरा, पुण्य मेरा, पाप मेरा, पुण्य का फल मिलते हैं धूल, लक्ष्मी मेरी, ऐसे मानने वाला गुनहगार अपराधी है। ये अपराधी गुनाह से 8 कर्म को बांधते हैं। निरपराधी जीव अपना आनंद स्वरूप में अपनी चीज मानते हैं और राग आदि भाव जो इसमें पुण्य बंध होता है, ये राग भी अपना नहीं। ऐसे निरपराधी प्राणी नया कर्म से बनते नहीं और कर्म से छूटते हैं। समझ में आया? बात तो बड़ी मोटी है भगवान। निवृत्ति नहीं, आखो दी धंधा, पैसा रोना, बायड़ी छोकरा कुटुंब, धंधा आखो, पाप में पचा बाई 1-2 कलाक मिले, देव दर्शन करे, बे थोड़ा घना सुने चले जाते। क्या चीज है और कैसी चीज मिलने से मिलती है और कैसी चीज को अपने मानने से संसार में रूलना पड़ता है। निर्णय करने का अवकाश नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं अनपराधी मुनि। मुनि का अर्थ किया परद्रव्य से विरक्त सम्यक दृष्टि जीव। अपना चैतन्य चमत्कारी वस्तु भगवान अंदर विराजते हैं। ये मेरी चीज है। और जितना दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, ये मेरा नहीं, ये पर है। ऐसा अनअपराधी जीव कर्म से बनते नहीं, ये गुनहगार नहीं। दुनिया में पर की चोरी करे तो गुनहगार कहने में आता है। यहाँ भी राग आदि पर है, उसको अपना मानता है, भी गुनहगार है हम कहते हैं। परमात्मा का घर में वो गुनहगार है। समझ में आया? कर्म के उदय के भाव को आत्मा का जानकर नहीं अनुभवता। ऐसा है कोई परद्रव्य से विरक्त संजीव ज्ञानावरणी कर्म पिंड से नहीं बनता। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार कोई चोर परद्रव्य को चुराते हैं और गुनहगार होता है, गुनहगार को होने से बांधा जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव परद्रव्य स्वरूप जो परद्रव्य कर्म, जड़ कर्म ने भाव कर्म पुण्य पाप का भाव और 9 कर्म मन वाणी शरीर, उनको आपा जानकर, उसको अपना मानकर, आपा जानकर अनुभवता है, मेरा ऐसा मानते है। ये स्वरूप अनुभव से भ्रष्ट है। ये अपना चैतन्य स्वरूप से भ्रष्ट है और राग में रुक गया है, अपनी चीज को जानते नहीं। विशेष कहेगा